डियर सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू द कंप्लीट एग्जाम। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे बायोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए और वो दोनों पार्ट देख लीजिए। वो दोनों वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यू सिलेक्ट किए। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। और मैंने इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो वहाँ पे जाके आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज टूथ एनामिल। जो टूथ एनामिल है वो इंसान के शरीर का सबसे कठोरतम अंग होता है, ये आपको याद रखना है। कभी कभी आपको टूथ ना देते हुए सिर्फ एनामिल ही दिया हो सकता है, तो आपको याद रखना है जो इंसान की जो जबड़े की हड्डी होती है ना, वो सबसे हार्ड होती है, सबसे कठोर होती है। द टूथ एनामिल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑर्गन स्टोर फैट सोलुबल विटामिन। करेक्ट आंसर इज लीवर। जो लीवर है वो फैट सोलुबल विटामिन स्टोर करता है। तो क्वेश्चन ही पूछ रहा है, लीवर इज द ऑर्गन दैट स्टोर फैट सोलुबल विटामिन। अब यहाँ पे टर्म है फैट सोलुबल, तो इससे रिलेटेड आपको कुछ टर्म बताता हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फैट सोलुबल, देखिए विटामिन के 2 टाइप्स होते हैं। कौन से? एक फैट सोलुबल, एक वाटर सोलुबल। फैट सोलुबल यानी जो वसा में घुलनशील है वो, और जो वाटर सोलुबल जो जल में घुलनशील है। तो फैट सोलुबल विटामिन कौन से है? तो आपको याद रखना है KEDA। आप लिख सकते हो, याद भी रख सकते हो कीड़ा। जो कीड़ा है वो फैट सोलुबल है, और जो वाटर सोलुबल है वो कौन सा है? BC। जो वाटर सोलुबल विटामिन कौन से है? B एंड C। एंड फैट सोलुबल विटामिन कौन से है? KEDA। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, इसके माध्यम से अगर आप याद रखोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। करेक्ट आंसर इज ग्लूकोज। जो ग्लूकोज है वो मेन एंड प्रोडक्ट है किसका? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का। जैसे हम अपन खाने के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट अपने अंदर लेते हैं अपने बॉडी में, तो उसका डाइजेशन होता है, तो उसका जो पाचन होने के बाद उसका जो एंड पार्ट है जो बच जाता है, तो वो क्या होता है? वही ग्लूकोज होता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच फॉर्म ग्लूकोज स्टोर इन अवर बॉडी। करेक्ट आंसर इज ग्लाइकोजेन। जो ग्लाइकोजेन है उसके फॉर्म में जो ग्लूकोज है वो अपने बॉडी में स्टोर करके रखा जाता है, आपको ये याद रखना है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट हैव रूट नोड्यूल। करेक्ट आंसर इज लेग्यूमिनस प्लांट। जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनमें रूट नोड्यूल्स होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली अभी जो SSC CGL का एग्जाम हुआ था ना, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे पिकअप किया है, तो आपको याद रखना है। विच प्लांट हैव रूट नोड्यूल? लिगोमिनस प्लांट। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नोन एज बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। करेक्ट आंसर इज लीवर। जो लीवर है उसको बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो लीवर है अगर ये डैमेज भी हो गया ना, तो मैक्सिमम 80% भी अगर ये डैमेज हो गया तो ये रिकवर होता है, और बहुत ही जल्दी रिकवर होता है। इसलिए लीवर इज नोन एज बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the main function of trypsin। करेक्ट आंसर इज ब्रेक डाउन प्रोटीन। जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या है इसका मेन फंक्शन? जो प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करना, यही ट्रिप्सिन का मेन काम है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाइल इज रिलीज्ड इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। करेक्ट आंसर इज ड्यूडेंडम। करेक्ट आंसर इज ड्यूडेंडम। जो बाइल है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि बाइल क्या होता है। बाइल एक टाइप का जूस होता है जो लीवर के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, वो रिलीज करता है लीवर। तो वो रिलीज होके जो इंसान के जो एलिमेंट्री कैनल है उसके कौन से पार्ट में रहता है, ये अपने को पूछ रहा है, तो वो रहता है ड्यूडेंडम में। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर टू प्रीमोलर्स। आपको याद रखना है, मोलर टू प्रीमोलर्स इन अडल्ट ह्यूमन इज 3:2। जो ह्यूमन है, जो ह्यूमन अडल्ट है, उनमें मोलर टू प्रीमोलर्स का जो रेशियो है वो कितना होता है? 3:2।
आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी का तो आपने नाम सुना होगा, ये हार्ट से रिलेटेड होती है। जिसको भी हार्ट का वगैरह प्रॉब्लम होता है तो उसकी ईसीजी वगैरह निकाला जाता है, आपने सुना होगा। तो ईसीजी का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म याद रखना है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी आप बोल सकते हैं। इज यूज टू मेजर हार्ट बीट। जो दिल की धड़कन है उसको मेजर करने के लिए ईसीजी का इस्तेमाल किया जाता है, आपको ये याद रखना है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑर्गन ऑफ बॉडी इज एसोसिएटेड विद पेस मेकर। करेक्ट आंसर इज हार्ट। जो ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट इज द ऑर्गन ऑफ बॉडी इज एसोसिएटेड विद पेस मेकर। यानी सीधे सीधे भाषा में अगर जानना चाहे तो क्वेश्चन क्या बनेगा, जो पेस मेकर है इसका संबंध किससे होता है? तो किससे होता है? जो हार्ट से, जो अपना दिल है उससे पेस मेकर का संबंध होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओपन वस्कुलर सिस्टम। करेक्ट आंसर इज कॉकरोच। जो कॉकरोच है वो उसमें जो ओपन वस्कुलर सिस्टम होता है, जो खुली नाड़ी हो, तो खुली नाड़ी तंत्र, ये कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है कॉकरोच में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पोल्यूटेंट रिएक्ट विथ हीमोग्लोबिन। जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो पोल्यूटेंट है जिसको अपन सीओ के नाम से भी जाना जाता है, इसका फॉर्मूला है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पोल्यूटेंट रिएक्ट विथ हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन है उससे ये रिएक्ट करता है, इसलिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसको हार्मफुल पोल्यूटेंट भी माना जाता है ह्यूमन बॉडीज के लिए। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट हीमोग्लोबिन के साथ ये रिएक्ट करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। who carry the blood from all parts of body back to the heart। करेक्ट आंसर इज वेन्स। करेक्ट आंसर इज वेन्स। जो वेन है, वेन क्या करती है? देखिए अपने बॉडी में टू टाइप की जो वेन्स, वेन्स नहीं बोलेंगे, जो प्योर ब्लड लेके जाती है जो हार्ट से लेके पूरे बॉडी में उसको आर्टरीज कहते हैं, और जो इम्प्योर ब्लड है पूरे बॉडी से हार्ट की तरफ लेके आती है तो उसको वेन्स कहा जाता है। तो यही पूछ रहा है कि बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड ले जाता है उससे क्या कहते हैं? तो उससे कहते हैं वेन। क्या कहते हैं? उसको वेन कहते हैं। क्लियर। तो आपको ये याद रखना है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी चेंबर्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट। करेक्ट आंसर इज 4। जो ह्यूमन हार्ट है, जो इंसान का दिल है, उसमें कितने कक्ष होते हैं? तो उसमें कुल 4 कक्ष होते हैं, आपको ये याद रखना है। कौन से? जो अपर साइड के होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑरिकल। देखिए एक लेफ्ट साइड होता है हार्ट का, एक राइट साइड होता है। जैसा देखिए फॉर एग्जाम्पल रफ में मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के बता रहा हूँ। ये ऊपर का हो गया, ये ऑरिकल हो गया, ये 2 ऑरिकल्स हो गए, और नीचे के साइड में होते हैं वो क्या होते हैं? वो वेंट्रिकल्स होते हैं। तो आपको ये याद रखना है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज रेड। करेक्ट आंसर इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन। जो इंसान का जो खून है वो लाल रंग का क्यों होता है? ये अपने को पूछ रहा है। क्यों होता है? क्योंकि इंसान का जो खून होता है वहाँ पे हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए जो इंसान का खून है वो लाल रंग का होता है। तो आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन। करेक्ट आंसर इज आयरन। यानी जो हीमोग्लोबिन है उसमें कौन सा धातु पाया जाता है? तो कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? उसमें आयरन ये पाया जाता है, आपको याद रखना है। अगर इंसान के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, आयरन की कमी हो गई, तो उससे क्या होता है? एनीमिया नाम की एक बीमारी होती है। आपने इसका भी नाम सुना होगा और ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लड क्लॉट इन ह्यूमन बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। करेक्ट आंसर इज प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स है उनकी वजह से जो इंसान का शरीर है वहाँ पे ब्लड का क्लॉटिंग होता है। आपने देखा होगा कई भी आपकी उंगली वगैरह भी कट जाती है तो क्या होता है? वो खून वैसे ही बहता है क्या? नहीं बहता। कुछ देर बाद वो क्या होता है? वहीं पे जमना शुरू हो जाता है, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, और उसके ऊपर जहाँ से कटा होगा ना उसके ऊपर एक यानी क्या बोलते हैं वो कलरलेस टाइप की एक अलग सी कोटिंग जमा हो जाती है। तो वो किसके वजह से होती है? वो प्लेटलेट्स की वजह से होती है। तो आपको ये याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हेमेटोपियोसिस टेक्स प्लेस इन विच पार्ट। करेक्ट आंसर इज बोन मैरो। जो बोन मैरो है वहाँ पे हेमेटोपियोसिस होती है। तो हेमेटोपियोसिस इसका मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। जो आरबीसी है इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? बोन मैरो। और जो हेमेटोपियोसिस है उसी को फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है। तो आपको ये याद रखना है। क्लियर। जो और यहाँ से और एक क्वेश्चन बनता है कि आरबीसी का नाम क्या होता है? तो क्या होता है आरबीसी का? नाम नहीं, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल। और इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? 120
डेज, और इसको किस नाम से जाना जाता है? इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जितने भी आपको एडिशनल जानकारी बता रहा हूँ आपको कहीं नोट करते ही चलना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनने के बहुत से चांसेस रहते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच हार्मोन रेगुलेट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड? करेक्ट आंसर इज इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन रेगुलेट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। अब इसका क्या माजरा है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इंसुलिन, इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। वो कहाँ से सीक्रेट होता है? पैंक्रियास सीक्रेट करती है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस नाम के जो सेल्स है वो सीक्रेट करती है, जिससे अपन को जो डायबिटीज़ होता है ना, वो डायबिटीज़ होने से बचाती है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपने देखिए सीधी भाषा में समझिए, अपने को कोई भी हालचाल या करने के लिए, कोई भी वर्क करने के लिए अपने को किस चीज़ की जरूरत होती है? एनर्जी की। अपन जो कुछ भी मीठी चीज़ खाते हैं तो वो क्या होती है? अपने बॉडी के अंदर जाती है। जो पैंक्रियाज है वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल सीक्रेट करती है, और फिर वो क्या करती है? जो मीठा खाना होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। तो यही पूछ रहा है अपने को, विच हार्मोन रेगुलेट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड? करेक्ट आंसर इज इंसुलिन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, percentage of increase of RBC in blood lead to a condition called, correct answer is polycythemia। correct answer is polycythemia। यानी जो इंसान का जो ब्लड है वहाँ पे जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, इसकी अगर संख्या ज़्यादा से ज़्यादा ये बढ़ गया तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? पॉलीसाइथेमिया। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेन पर्पस ऑफ वाइट ब्लड सेल इज इम्प्रूव इम्यूनिटी सिस्टम। जो वाइट ब्लड सेल है WBC, इसका मेन फंक्शन क्या है? जो इम्यूनिटी सिस्टम है अपनी, जो जिससे अपन रोग प्रतिकारक क्षमता है उसको बढ़ाना, ये मेन वाइट ब्लड सेल का काम होता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप्स? करेक्ट आंसर इज लैंडस्टीनर। जो लैंडस्टीनर है जिन्होंने क्या किया था? जो ब्लड ग्रुप है उनकी खोज की थी। अब आपको पता होना चाहिए कि लैंडस्टीनर ने तो ब्लड ग्रुप की खोज की, लेकिन ब्लड ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं? 4 मेनली। कौन कौन से? एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा AB और चौथा O। जो ब्लड ग्रुप O है उसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, और जो ब्लड ग्रुप AB है उसको यूनिवर्सल रिसिपेंट कहा जाता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन? करेक्ट आंसर इज विलियम हैर्वी। करेक्ट आंसर इज विलियम हैर्वी। जो विलियम हैर्वी है उन्होंने क्या किया था? डिस्कवर किया था ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉलंटरी मसल आर आल्सो कॉल्ड एज मसल्स इज ए स्केलेटल मसल। कौन से मसल बोलते हैं? स्केलेटल मसल। जो वॉलंटरी मसल आर आल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेप्टोस्पिरोसिस इज अ डिसीज कॉज बाय बैक्टीरिया। जो लेप्टोस्पिरोसिस जो डिसीज है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है बैक्टीरिया के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोलुस्का फाइलम? करेक्ट आंसर इज ऑक्टोपस। जो ऑक्टोपस है वो एक एग्जाम्पल है किसका? मोलुस्का फाइलम का। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑक्सिलरी बर्ड डेवलप इनटू विच पार्ट ऑफ प्लांट? करेक्ट आंसर इज ब्रांच। ब्रांच यानी क्या होता है? एक शाखा। जो ऑक्सिलरी बर्ड है वो डेवलप होता है प्लांट के किस पार्ट में? तो किस पार्ट में डेवलप होता है? वो होता है ब्रांच में। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वेन ल्यूएनहॉक। जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोन वेन ल्यूएनहॉक। कभी कभी आपको एग्जाम में सिर्फ ऑप्शन में ल्यूएनहॉक भी दिया हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट और अपने इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वर्कर इन लेदर टैनिंग इंडस्ट्रीज टेंड टू सफ़र फ्रॉम। जो वर्कर होते हैं जो लेदर इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो चमड़े की कोई भी कंपनी होती है ना, चमड़े के वहाँ पे काम वगैरह होता है, तो वहाँ पे जो लेबर्स है वो काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, तो कौन सी बीमारी से ज़्यादा वो ग्रसित होते हैं? तो उनको स्किन डिसीजेस होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आपको याद रखना है। क्लियर, तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए देखते हैं लास्ट का हमारा वो क्विज का क्वेश्चन क्या है। सेमी सर्कुलर एरिया ऑफ नेल आर कॉल्ड एज। तो बताइए, मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। मैंने क्वेश्चन इसके पिछले वाली वीडियो में करवा रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो इजीली इस क्वेश्चन का आंसर आप अटेम्प्ट करोगे। क्लियर, और मैं आपको फिर एक बार बोलूंगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल है, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंप्लीट एग्जाम ऑलवेज विथ यू।